very good morning everyone. This is your friend Senior Director Rakhi Arjun Singh. We are the single product based company friends and our product is unlimited Azadi. Welcome to you. Start करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। यस फ्रेंड्स, एक गांव था जिसके अंदर इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने सभी किसानों से कहा कि यहाँ पर 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं होगी। तो सभी जितने भी किसान थे सब विचार करने लगे कि अगर 12 वर्ष तक यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे, हमारी अनाज हमारी फसल कैसे होगी, हम कैसे काम करेंगे, कैसे अन्न उगेगा। तो वो सभी विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव कुछ तो उपाय बताइए, कुछ तो हो सकता है। तो इंद्रदेव ने कहा आप एक काम कीजिए, उस डमरू वाले से जाकर बात कीजिए, हो सकता है शिव शंकर महादेव आपकी कोई हेल्प कर सके। और उधर ही उन्होंने क्या किया, बहुत चालाकी से शिव शंकर महादेव के पास गए और उनके कान में जाकर कहा धीरे से कि महादेव कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, मगर आपको डमरू नहीं बजाना है। महादेव कहते हैं, जैसे वो लोग उनके पास पहुंचते हैं, महादेव कहते हैं किसानों से कि डमरू तो 12 वर्ष के बाद ही बजेगा, डमरू अब नहीं बजेगा, मैं डमरू 12 वर्ष के बाद ही बजाऊंगा। तो सभी किसानों ने निश्चय किया कि अब वो लोग खेती नहीं करेंगे, क्योंकि 12 वर्ष तक तो वर्षा होगी नहीं, तो वो लोग खेती करेंगे उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, उन सभी किसानों के बीच में से एक किसान ऐसा होता है जो हल उठाता है और खेत की जुताई करना शुरू कर देता है। बाकी के जो किसान होते हैं वो कहते हैं पागल हो क्या, तुम किस लिए खेती बाड़ी कर रहे हो, तुम्हें पता है ना 12 वर्ष तक यहाँ कोई वर्षा नहीं होने वाली। शिव शंकर महादेव ने भी मना कर दिया है कि वो वर्षा नहीं करेंगे, वर्षा नहीं हो सकती, वो डमरू नहीं बजाएंगे। तो अब यहाँ पर इंद्रदेव और महादेव दोनों साथ में मिलकर ये योजना जो चल रही थी उसकी तरफ से किसानों को बोल चुके थे। तो यहाँ पर बात क्या थी फ्रेंड्स, जो वो एक किसान था ना जो हल उठाकर लग गया था अपने काम पे, उसने कहा कि देखो मुझे पता है कि 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं होने वाली है, लेकिन क्या पता मैं 12 वर्ष के बाद अपना काम करना भूल जाऊं। मैं यहाँ पर अपनी मेहनत रोज़ाना इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने काम को भूलूँ ना, मैं अपने काम को करना ना भूलूं और मैं कहीं ये ना भूल जाऊं कि खेतीबाड़ी होती कैसे है। मैं निरंतर प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि प्रयास मेरे मुझे हमेशा इस कार्य में निपुण रखेंगे। होता क्या है फ्रेंड्स कि इतने में ही महादेव की पत्नी पार्वती माँ आती हैं और कहती है महादेव से कि महादेव देख लो, वो एक किसान अपना हल उठाकर निरंतर प्रयास कर रहा है, उसे पता है 12 वर्ष के बाद वर्षा होगी। कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्ष तक डमरू ना बजाने के कारण आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। तो महादेव कहते हैं कि पार्वती से कि बिल्कुल सत्य कहती हैं देवी, एक बार तो हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। वो अपना डमरू उठाते हैं और जो ही बजाने की कोशिश करते हैं वर्षा होने लगती है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए करोना शरोना मरोना तो चल ही रहा है, लेकिन हमें इसके चक्कर में क्या अपने प्रयास को छोड़ना चाहिए, क्या जो हमारा काम है हमें उसे रोक देना चाहिए। इस कोरोना काल के अंदर भी हम लोग जूम मीटिंग पर रोज़ आते हैं, रोज़ सेशन करते हैं, रोज़ सीखते हैं, सिखाते हैं और अपने बिजनेस को ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं और उन लाखों लोगों के अंदर मैं भी शामिल हूँ। इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं चाहूँगी कि वो डमरू वाला ना कभी भी अपना डमरू बजा सकता है। तो आप लोग किस चीज़ से देरी कर रहे हैं, तैयार रहिए, डमरू वाला डमरू बजा सकता है। थैंक यू सो मच।